रोइला हिंदी क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। आशा करती हूँ कि वो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए होंगे। तो आज की प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, संस्कृत इनकी जिह्वा है, प्राकृत इनकी बाहुएं हैं, हिंदी इनका पाँव है, ये किसके लिए कहा गया है? संस्कृत इनकी जिह्वा है, प्राकृत इनकी बाहुएं हैं और हिंदी इनका पाँव है, ये किस साहित्यकार के लिए कहा गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही आंसर चूज करना है। हमारा पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है राम कुमार वर्मा और चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। तो ये ऊपर वाला कोटेशन किसके लिए दिया है, आपको इसका सही जवाब बताना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा गया है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है, कबीर नामक आलोचनात्मक पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? कबीर नामक एक आलोचनात्मक पुस्तक है जिसकी 1942 ईस्वी में रचना हुई थी, तो उसके रचनाकार का नाम बताना है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है नगेंद्र जी, तीसरा है रामविलास शर्मा और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो कबीर नामक पुस्तक के रचनाकार का सही नाम आपको बताना है। तो कबीर नामक आलोचनात्मक पुस्तक 1942 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रची थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का अतीत, जिसकी रचना 1959 ईस्वी में हुई थी और यह 2 भागों में है, तो इसके रचनाकार का आपको नाम बताना है। हिंदी साहित्य का अतीत, हमारा पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तीसरा है राम कुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन है गणपति चंद्र गुप्त। तो इसमें आपको सही उत्तर चूज करना है। तो हिंदी साहित्य का अतीत नामक पुस्तक के रचनाकार का नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसकी रचना 1973 ईस्वी में हुई थी, के संपादक कौन हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका संपादन 1973 ईस्वी में हुआ था, इसके संपादक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है रामचंद्र जी शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र और तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका संपादक किसने किया था, तो संपादक का नाम बताना है, न कि रचनाकार। तो इसका संपादन 1973 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना का सन बताना है। पहला ऑप्शन है 1873 ईस्वी, दूसरा है 1896 ईस्वी, तीसरा है 1900 ईस्वी और चौथा है 1893 ईस्वी। तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना बतानी है, तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा होगा 1893 ईस्वी, चौथा ऑप्शन सही होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका जो कब प्रकाशित होना शुरू हुई थी, तो इसकी सन बतानी है आपको। हमारा पहला ऑप्शन है 1893 ईस्वी, दूसरा है 1900 ईस्वी, तीसरा है 1873 ईस्वी और चौथा है 1896 ईस्वी। तो इसमें आपको सही ऑप्शन चूज करना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर 1896 ईस्वी, क्योंकि काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने ही 3 साल बाद काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका के पहले संपादक
कौन है? काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका की जो संपादन कार्य है वो 1896 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इसके पहले संपादक का नाम बताना है आपको। तो इसके पहले संपादक में 4 ऑप्शन दिए हैं। श्याम सुंदर जी दास, दूसरा है राम नारायण मिश्र, तीसरा है वेणी प्रसाद और चौथा है ठाकुर शिव सिंह। तो इसके पहले संपादक थे वेणी प्रसाद जी। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा जिसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी कि मुख्य संस्थापक कौन है? अर्थात इस सभा की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी वो बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा है राम नारायण मिश्र और चौथा है ठाकुर शिव सिंह। तो मुख्य संस्थापक का नाम बताना है। तो इसमें मुख्य संस्थापक होंगे श्याम सुंदर दास। वैसे काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 3 व्यक्तियों ने की थी, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव सिंह। लेकिन मुख्य संपादक श्याम सुंदर दास की ही भूमिका रही है, मुख्य संपादक के रूप में, संस्थापक के रूप में सॉरी। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा श्याम सुंदर दास, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है राधा कृष्ण दास और चौथा है वेणी प्रसाद। तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राधा कृष्ण दास। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित कराया था? काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास प्रकाशित करवाया था। तो उसके खंडों की संख्या बतानी है। 14 खंडों में, 16 खंडों में, 18 खंडों में या फिर 20 खंडों में। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 16 खंडों में। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। कल एक दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।